सुखदेव सिंह गोगामैडी को उनके घर में बदमाशों द्वारा गोलियों से भून दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। गोगामैडी को लंबे अरसे से लगातार धमकियां मिल रही थी। गहलोत सरकार गोगामैडी को सुरक्षा देने में असफल रही। गोगामैडी हमेशा चर्चाओं का हिस्सा बने रहे। देश में उनकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारा था। जब वह अपनी फिल्म पद्मावत को रिलीज कर रहा था, उसको चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिस कारण इस फिल्म का पुरजोर विरोध हुआ था। उनके एक भाषण पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर का मामला हो, ब्राह्मण बनियों को देश से निकाले जाने का मामला हो, उन्होंने अपनी बात को हमेशा प्रमुखता से रखा। इस हत्याकांड से राजपूत समाज तो दुखी है ही, लगातार अपितु सर्व समाज भी इससे आहत है। इसी कड़ी में हम रायपुर रानी के गांव मोली में करनी सेना से मिले और सुखदेव सिंह गोगामैडी के बारे में जाना। कुछ अवसर पर करनी सेना के सदस्य भावुक भी हुए और इस दुख की घड़ी में हम उनके चाहने वालों, उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। 5 दिसंबर को राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामैडी की उनके पैतृक घर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। आज हम आए हैं रायपुर रानी के मोली गांव में। हम वहां पे करनी सेना से जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा और कितने उनके वो करीब थे। तो आइए हम जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामैडी की उनके घर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अभी जैसे इस प्रांत में करनी सेना का वजह है, तो आप हमारी जनता को और जो उनके अनुयायी हैं या जो उनके प्रशंसक हैं, जिनके वो दिल से करीब जुड़े हुए हैं, और इस हत्या को आप किस रूप से ले रहे हो, और सबसे पहले आप अपने बारे में जनता को बताइए। मेरा नाम मनीष राणा है। मैं करनी सेना का जिला अध्यक्ष पंचकूला का हूँ। देखिए, जो 5 दिसंबर को जो ये घिनौना कार्य हुआ है, ये एक बहुत ही राजपूताना और सर्व समाज के लिए निंदनीय घटना है, जिसकी क्षति हम कभी पूरी नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामैडी जी सर्व समाज के नेता थे। वो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे। हिंदुत्व पे, चाहे वो लाल चौक पे तिरंगा लहराना हो, या धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ जब कुछ लोग बोलने लगे, उनके समर्थन में हों, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब लिखा गया था कि ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा अपनी बात देश हित में रखते थे और वो सर्व समाज के हित में बात करते थे। जो उनकी हत्या हुई है, ये एक राजनीतिक हत्या है और ये पॉलिटिकल हत्या है, और हम यही मांग करते हैं जो भी ताकतें इस हत्या के पीछे हैं वो बेनकाब होनी चाहिए और उनका सबके सामने उनका पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, क्षत्रिय समाज अपने आप में एक सक्षम समाज है और ये किन कारणों से हत्या हुई है, इसकी एक जांच होनी चाहिए। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम मांग करते हैं इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी के अलावा हमें कोई सजा मंजूर नहीं। अगर इसमें सबसे पहले हम प्रशासन पे छोड़ते हैं, अगर प्रशासन कुछ करता है तो ठीक है। अंतर क्षत्रिय समाज इतना सक्षम है कि हम खुद, चाहे वो बिश्नोई हो या फिर वो गोदारा हो या वो नेहरा हो, हम इतने सक्षम हैं, थे और रहेंगे। उनसे हम खुद भी बदला ले सकते हैं और ले नहीं सकते। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, अगर आपके पास का कुछ है तो आप बताइए, अन्यथा आप 1 घंटे के लिए उनको हमारे हवाले करें। चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, गोदारा हो, बिश्नोई हो, कोई सा भी हो, आप उनको एक बार हमारे हवाले करें, फिर हम जाने हमारा कार्य जाने। अगर हमने 1 घंटे में उनको सबकनाश सिखा दिया तो फिर हम नहीं या वो नहीं। और राजस्थान में अभी बीजेपी सत्ता में आई है और अभी सत्याग्रहण होगा इनका, मुख्यमंत्री ने कार्य नहीं किया। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जब भी राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, वो 2003 में लगा लो आप, जितने जब भी आई है, किसी ना किसी क्षत्रिय लीडर का उन्होंने बलिदान दिया है। जैसे हमारे 49 साल के पहले उनका, फिर सुंदरा का दूसरा टर्न हुआ, चतुर सिंह, फिर अनंतपाल इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर। अब जैसे ही बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आई, अब सुखदेव सिंह हो गए।
इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, और ये राजनीतिक हत्या है। आप देखो, एक सामाजिक संगठन का व्यक्ति, और वो भी राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने घर के अंदर जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आम जनता को ये क्या सुरक्षा देगा? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, या तो इनका इलाज करे, अन्यथा क्षत्रिय समाज को इनकी बागडोर दे और 1 घंटे के लिए हमारे समाज के हवाले करे, चाहे उसमें लॉरेंस बिश्नोई हो या गोदारा हो या संपत नेहरा हो, कोई सा भी हो, हम इनका इलाज खुद कर देंगे। क्या राजपूत सेना के ही प्रिय थे, और क्या वो आपके कितने करीब थे? जी नहीं, वो एक हमारे जो सुखदेव सिंह गोगड़मेड़ी भाई साहब थे, वो हमारे सिर्फ राजपूत सेना के नहीं, वो पूरे सर्व समाज के अच्छे और कर्मठ नेता थे। उसमें कोई शक नहीं है कि वो सिर्फ राजपूत समाज को लेकर ही चले थे। वो 36 बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और सबके प्रिय नेता थे। सुखदेव सिंह जी एक सोच है, जो सोच वो हमें देकर गए हैं, वो अमर हो गई, और उनकी विचारधारा भी ऐसे हजारों सुखदेव सिंह पैदा हो गए जो उनकी विचारधारा को हमेशा ग्रहण कर चलेंगे। आपके कितने करीब थे? वो मेरे ही करीब नहीं, वो सर्व समाज के करीब थे। जितने भी गरीब हैं, आम जनता है, जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, वो हर किसी की आवाज़ उठाते थे। वो हिंदुत्व के हर व्यक्ति के साथ थे, वो बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, वो हर किसी के करीब थे। वो हमारे एक जननायक थे, जननायक हैं और जननायक रहेंगे। उनका सम्मान हमारे दिलों में हमेशा था, है और रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव जी का नाम हमेशा रहेगा। अभी हम मनीष राणा जी से बात कर रहे थे, करनी सेना के अध्यक्ष है पंचकुला के। गोगा मेडी सिंह जी के परिचय के बारे में बताते हुए उन्होंने परिचय बताया, उनको श्रद्धांजलि के बारे में, क्यों हत्या हुई। अभी उन शब्दों को लेकर के वो भावुक थे, उनकी अंतर्मात्मा कहीं ना कहीं कचोट रही है। शायद उस समय, उस स्थिति में, उस परिदृश्य में कहीं ना कहीं अगर मैं होता या मैं अपनी जान देकर उनको बचा सकता था। तो ये भावनाएं करनी सेना की, सभी सर्व समाज की उनसे जुड़ी रहेंगी, और उनके जीवन प्रत्यय से लोग प्रेरणा पाते रहेंगे। देव सिंह गोगा मेडी के प्रति आपकी क्या श्रद्धांजलि है? मैं तो पूरी बात मानी पूरा अपने से बात कर ली। हाँ जी सर, ऐसा है कि जो हमारे सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी थे, उनकी बड़े निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और वो एक ऐसे शख्स थे जो हर समाज को, हर वर्ग को साथ में लेके सभी के हितों की बात करते थे। कुछ समय पहले की बात थी जब वो JN यूनिवर्सिटी में वो लगाया गया स्लोगन कि ब्राह्मणों और बनियों आप भारत छोड़ो। वो अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने सबके सामने आकर उन दोनों समाजों का साथ दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हर समाज से खड़ा हूँ, हर वर्ग मेरे लिए एक समान है। ये करनी सेना द्वारा सुखदेव सिंह गोगा मेडी के प्रति 2 मिनट का शोक रखा गया है, और सभी की आंखें नम हैं इसको लेकर के।